हेलो, नमस्कार, हरिओम, ओम साई राम। तो डैशिंग गोल्डन डायरीज़ यूट्यूब चैनल में मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, मेरी ऑडियंस का, और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आज जो शम्मी कपूर का इसकी जो गोल्डन डायरी, इसका चौथा एपिसोड है। मेरे ख्याल में, सॉरी, चौथा नहीं, पाँचवा एपिसोड है। तो इस पर मैं बात करूंगा एक दिलचस्प किस्सा जो बचपन में हुआ था शम्मी कपूर साहब के साथ। वो ये है कि शम्मी कपूर साहब जब जब छोटे से बच्चे थे, थोड़े से बड़े हो गए थे, यहाँ पे डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ रहे थे। तो उन दिनों में क्या होता था, स्कूलिंग चल रही थी, उससे पहले एक और कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था। तो उनको जो है राज कपूर साहब जो हैं उनको उन्होंने भर्ती कर दी थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि स्कूल के अंदर ना किसी ने कहा कि वो शाम के वक्त वो क्या करते थे, वो थिएटर करते थे और सुबह लेट आते थे। कभी कभी थिएटर में प्रोग्राम रहता था तो वो देर से आते थे। तो कभी कभी तो स्कूल में इनको बंक मारना पड़ता था क्योंकि थिएटर में काम करना पड़ता है। और पृथ्वीराज कपूर का आप सबको पता है कि बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप था, पृथ्वी थिएटर। तब वो कलकत्ते से बम्बई आ गए थे। तो इन दिनों में स्कूल में गए तो ये वो कलकत्ते वाले स्कूल की नहीं, मुंबई के स्कूल की बात कर रहा हूँ। कलकत्ते में तो खैर वो एक अलग किस्सा है, वो बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि स्कूल में कहा कि नो नो नो, दिस थिएटर बिजनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल शम्मी, यू हैव टू कम इन टाइम, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी पंक्चुअल। तो जा करके उन्होंने कंप्लेन कर दिया, शिकायत दर्ज कर दी और इनको बुलावा आया आदरणीय पृथ्वीराज कपूर साहब को। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा राजू, जा तो देख तो की होया सी गल तो सुन, की होया। मतलब पंजाबी में बोल रहे कि हुआ क्या, जाओ भाई देख के आ जाओ। स्कूल में बुलावा आया स्कूल से, और स्कूल में बुला रहे हैं मुझे, गार्डियन को बुला रहे हैं, और तू उसका गार्डियन है, पिता समान है, बड़ा भाई जो है, जाके देख। तो राज कपूर साहब ने शम्मी कपूर साहब को लेके जो है स्कूल में वो गए। उन्होंने कहा वार्निंग हम दे रहे हैं कि अब आइंदा अगर ये हरकतें रही तो आएगा नहीं स्कूल फर्दर, मतलब उसकी स्कूलिंग बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? ना ये जो थिएटर वेटर ये सब फालतू काम है, ये बिज़नेस है, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें ये इस तरह की चीज़ें चाहिए ही नहीं, हमें पढ़ाई करनी है। और ये बात है भी, जो पढ़ाई करने वाले लोग या कहीं जॉब भी आप करोगे, देखो अगर आप फिल्मों में काम करो तो तुरंत उसकी सख्त मतलब एक नफ़रत की निगाह से देखेंगे। लेकिन वही फिल्म जब रिलीज़ हो जाएगी तो देखेंगे अरे हाँ वाह क्या काम है, आपका कोई ड्रामा है, कुछ है, वो बड़े मतलब ताली बजाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, आप मतलब मुतासिर हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं। तो इन्होंने कहा क्या आपने थिएटर के बारे में कहा? थिएटर हमारी ज़िंदगी है भाई। ठीक है शम्मी, अपनी किताबें उठा के ले आ जा। तो उन्होंने कहा कि शम्मी कपूर तुम अपनी किताब उठा के ले आओ, ठीक है, और चलते हैं हम इस स्कूल में, हम नहीं पढ़ेंगे, हम किसी दूसरे स्कूल में दाखिला ले लेंगे। तो जा करके पिता को कहते हैं हमें दूसरे स्कूल में दाखिल होना है, आप बताइए। उन्होंने कहा हुआ क्या? ना वो जी थिएटर के बारे में ये बुरा भला कह रहा था, वो टीचर भी कह रहा था, वो हेड मास्टर भी कह रहा था। हमने कहा नहीं नहीं शम्मी कपूर तुम अपनी किताबें उठा के ले आ जाओ। शम्मी को लेके मैं आ गया। तो देखिए, तो थिएटर के प्रति जो प्रेम था, उनकी जो श्रद्धा थी, बात उस विश्वास और श्रद्धा की है। इसी प्रकार एक और किस्सा है इसी मुंबई के अंदर उन्होंने क्या किया, बॉम्बे देन मुंबई नाउ। बचपन में वो घूमते थे फिरते थे, तो कभी कभी उनके किसी दोस्त के मामा के यहाँ वो जाते थे, तो वो टीटी बनकर काम करते थे। एज ए टीटी मतलब उन दिनों में काम करते थे इन द अर्ली 40s। ओके, तो ये जाकर तब ब्रिटिश राज चल रहा था। ये उनके कपड़े लेकर के, टीटी का जो लिबास है वो पहन करके, ये और उनके दोस्त जा करके वहाँ टीटी बन के 10-20 रुपये कमा भी लेते थे। और वो पैसे लेकर के शम्मी साहब जो है चिकन पैटिस और कोल्ड ड्रिंक कोका कोला वो पीते थे। इन वन डे वो कहते थे कि अगर 20 रुपये में कमाता हूँ एंड 1 चिकन पैटिस विथ कोका कोला, wonderful. Sometimes he goes to a cinema hall and cinema theater and he used to watch a movie in that movie from that money also. तो पॉकेट मनी तो अलग से लेते थे और बंदा ये भी करता। तो ऐसे ही एक दिलचस्प किस्सा था, तो मैंने बता दिया, और ये मैं कंटिन्यू करूँगा और एक दिलचस्प किस्से के साथ। उसके बाद फिर मैं 69 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा कि उसके बाद गीता बाली जी के देहांत के बाद क्या हुआ और निजी जीवन में क्या असर पड़ा और फिर पेशेवर जीवन में क्या असर पड़ा और उसके बाद किस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने किया और क्या हुआ, और आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, सोमेंद्र दास के साथ। ये सोमेंद्र दास डैशिंग गोल्डन डायरीज़ की तरफ से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताता रहेगा। और इसी प्रकार
आप सुनते रहिएगा। आई एम श्योर यू विल ऑल बी एंटरटेन्ड एंड you all will be trained and you all will get the right kind of knowledge। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और भी लोग नहीं हैं जो बोलते नहीं हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं, शमी साहब के बारे में, किसी के बारे में, लेकिन ज़रा हमारी ज़बान, हमारे अल्फाज के सहारे ज़रा सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। हम तो यही चाहते हैं। टिल देन शब्बा खैर, मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। थैंक यू सो मच।